प्रिय स्टूडेंट, अवध इजी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे बोर्ड परीक्षा में गणित का एक मुख्य भाग है मेंसुरेशन, जिसमें मेंसुरेशन में आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे बेलन पे इस पे कुछ फार्मूले दिए गए हैं, सूत्र जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, बेलन के आधार की परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर परिधि का मतलब होता है आधार का परिमाप। दूसरा है सूत्र इसमें आधार का क्षेत्रफल, जो वृत्ताकार क्षेत्रफल होता है उसका हम अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो फार्मूला उसका लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। तीसरा सूत्र है इसमें बेलन के वक्रपृष्ठ है, बेलन का वक्रपृष्ठ माने जो वक्र एरिया है इसका, उसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं 2 पाई आर एच से, जहां आर त्रिज्या है, एच ऊंचाई है। चौथा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है दोनों आधार का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ। जब हम जोड़ देते हैं तो बनता है संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। पांचवा सूत्र है बेलन का आयतन। आयतन बराबर होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। तो इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके हम इस चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। परंतु चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, बिना इस सूत्र के हम आगे बढ़ नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल दिया है क्वेश्चन के रूप में, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्रपृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में त्रिज्या और ऊंचाई हमें मालूम होना चाहिए। बिना त्रिज्या और ऊंचाई के हम प्रश्न को हल नहीं कर पाते, क्योंकि सूत्र में जो दिया गया है आर और एच, त्रिज्या और ऊंचाई, यही इसका मुख्य है। तो नंबर 1 वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ का पहले फार्मूला लिखेंगे 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 और दशमलव में जब लिखते हैं तो इसका मान लिखते हैं पाई बराबर 3.14। तो जहां आसानी से पाई का मान कट जाता है 7 से, वहां लिखते हैं 22/7, अथवा कहीं कहीं इसको जो है 3.14 के रूप में प्रयोग करते हैं। तो वक्रपृष्ठ क्या है बच्चों? वक्रपृष्ठ है 2 पाई आर एच। सूत्र है तो 2 पाई का मान 22/7 लिखते हैं, आर का मान 7 लिखा गया है और एच का मान 10 है। हम 7 से 7 ऊपर नीचे काट देंगे। काटने के बाद 22 में 2 गुणा किए, 22 दूना 44, 44 में 10 का गुणा किए, मल्टीप्लाई जब हुआ ये आया 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला इसका आंसर मिला वक्रपृष्ठ 440 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, स्क्वायर होता है। नंबर 2 संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ किसे कहते हैं? वक्र पृष्ठ को जोड़िए और दोनों आधार का क्षेत्रफल जब हम जोड़ते हैं तो जाकर के बनता है संपूर्ण पृष्ठ। इसको हम लिखेंगे 2 पाई आर, फार्मूला ब्रैकेट में एच प्लस आर है। फिर नीचे को लिखेंगे बराबर के रूप में 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान 7 है, इसके आगे एच है, इसका मान 10 है, फिर प्लस 7 है। 7 से 7 जब काटते हैं तो 22 दूने 44, 10 में 7 जोड़ देते हैं, 10 7 17, 44 में जब 17 का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई इसका आया 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दूसरा इसका आंसर आया। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं आयतन। आयतन का मतलब होता है उसमें कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में हम भर सकते हैं या रख सकते हैं, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं अंग्रेजी में। तो आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, इसको याद करना पड़ेगा। पाई का मान हम 22/7 लिखेंगे। आर का मान क्या दिया है? आर का मान 7 पहले दिया था, 7 हम लिखे। फिर स्क्वायर है आर, इसलिए हम 7 गुणे 7 किए। एच का मान 10 है ऊंचाई। अब इसको हम सरल करेंगे। 7 से 7 जब काटते हैं तो यहाँ बचेगा शेष 22 गुणे 7 154, फिर 10 का गुणा करते हैं, जब 154 में 10 गुणा करते हैं 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। इस प्रकार से हम छोटे से छोटे प्रश्नों को जब सीखेंगे तो इनसे संबंधित बड़े प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। इसलिए आवश्यक है
कि सूत्र को हम याद करें और सूत्र के आधार पर क्वेश्चन के एक एक शब्दों को आगे पढ़ें और जो भी मान दिए गए हैं प्रश्न में उन्हीं मान को रखते हुए सूत्र में रख करके सरल करके हम इस चैप्टर को हल कर सकते हैं। अगले दिन इससे संबंधित कुछ दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन प्रश्नों को हल करके बताएंगे। धन्यवाद।